तो एवरीवन कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, राइट। जिनके जो राइटर हैं वो है महात्मा गांधी जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने आज तक इंग्लिश के एक भी क्लासेस नहीं लिए हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है इस यूट्यूब चैनल पे, वो भी इंग्लिश की। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आप सभी के लिए काफी सारे लीगल एक्शन ले रहा हूं। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका एग्जाम भैया क्या हो रहा है, नजदीक आ रहा है, मैं आप सभी के लिए काफी कुछ चीजें कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ एंड आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो भैया चैनल को आप सभी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड हिंदी, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस कर रहे थे एंड काम कर रहे थे। लेकिन अब से भैया हम लोग इंग्लिश पे भी काम करने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि ये चार सब्जेक्ट की जो भी जितनी सारी भी क्लासेस होगी वो आप सभी को देखने को मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी क्या कीजिएगा, आप सभी फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आपका जो हिंदी है, ठीक है, जिस तरीके से जो आपका हिंदी है वो भैया दो पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है। एक आपका गदखंड है और एक आपका काव्यखंड है। सेम उसी तरीके से जो आपका इंग्लिश है ये भी भैया दो पार्टों में बटा हुआ है। एक आपका प्रोज सेक्शन है और एक आपका पोएट्री सेक्शन है। ठीक है, जहां पे आपको कविताएं पढ़नी होगी। ओके, लेकिन चीजें जो हमारी होगी, जो हमारा प्रॉपर लैंग्वेज होगा वो होगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है। चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इंग्लिश है उसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है प्रोज सेक्शन का, वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है। इंडियन का मतलब तो आपको पता है कि इंडियन का मतलब क्या होता है, भारतीय होता है, हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, कमेंट में आप सभी जय हिंद लिख देना एक बार। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सभ्यता। ओके, सभ्यता। और जो कल्चर है इसका मतलब होता है भैया संस्कृति। क्या होता है, संस्कृति। ओके, सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एंड चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे महात्मा गांधी है उनके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चीजों को ध्यान से देखिएगा आप सभी। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो महात्मा गांधी है उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भैया 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर, अच्छा मैंने बी नहीं 2 अक्टूबर ही है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो भैया हमारा जो देश है वो जब आजाद हुआ था जस्ट उसके एक ईयर के बाद। हमारा देश कब आजाद हुआ था, ठीक है, हमारा जो देश है वो भैया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, राइट। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ भारतीय। ओके, और इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1948 में, यानी कि कह सकते हो कि जो हमारा देश है जब आजाद हुआ था जस्ट उसके एक साल के बाद जो महात्मा गांधी है उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया था। ठीक है। पॉपुलरली नोन एज बापू। जी हाँ, ये ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस है किस नाम से, बापू के नाम से। हम लोग जानते हैं भैया इन्हें बापू के नाम से। ओके, एंड द फादर ऑफ नेशन, इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भैया राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। माफ करना, पिता दरअसल इधर से होनी चाहिए थी। ठीक है, इन्हें भैया हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। ओके, इन द एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी इलोबरेट्स, इलोबरेट्स का क्या मतलब होता है भैया, चीजों के बारे में विस्तार करना, फैलाना। ठीक है। ओके, उसके बारे में सही से प्रॉपर एक्सप्लेन करना। ऑन हाउ, इन्होंने एक्सप्लेन करा है, जो गांधी जी है उन्होंने भैया इलोबरेट करा है चीजों को। ऑन हाउ, कि कैसे जो इंडियन सिविलाइजेशन है इज द फर्स्ट सुपोरियर टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब समझो, गांधी जी ने बताया है, देखो सबसे पहली चीज इंडियन सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये होता है भैया भारतीय सभ्यता। क्या होता है, भारतीय सभ्यता। ओके, लेकिन ये जो हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसका जो मतलब होता है वो होता है पश्चिमी सभ्यता। इसका क्या मतलब होता है जी, पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक काम करना, मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा सही कर लेना। यहाँ पे जो श है यहाँ पे थोड़ा मतलब पूरा भ नहीं होगा, उसके बाद यथा, इस तरीके से आपका शब्द होता है, सभ्यता होता है। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो गांधी जी ने ओवरऑल ये जो चैप्टर है उनका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि आखिर किस तरीके से हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो भैया पश्चिमी सभ्यता से, यानी कि भैया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा श्रेष्ठ है। दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छा है। अब देखो पश्चिमी सभ्यता का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये जो भैया वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, ये आपका बिल्ड हुआ था कहाँ पे, बिल्ड हुआ था आपका यूरोप में। ठीक है, ये आपका बिल्ड हुआ था यूरोप में। ठीक है, यूएसए में।
तो भैया इस तरीके के जो भी कंट्री थे वहां पे भैया डेवलप होने लगा क्या, आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखो पश्चिमी सभ्यता का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, पश्चिमी सभ्यता का मतलब होता है भौतिकवाद, शहरीकरण, जो छोटे छोटे गांव भैया बड़े बड़े शहर में कन्वर्ट होने लगते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से औद्योगिकरण, पूरी तरीके से जो इंसान का जीवन है वो भैया मशीनों के ऊपर निर्भर होना, ये सब जितनी सारी भी चीजें मैंने आपको बताई, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो डेवलप होना स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी भैया यूरोप, यूएसए, इस तरीके के देशों से। ओके, कुछ और चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिलहाल ज्यादा कुछ तो नहीं था, हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इतनी चीजें आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बता दिया कि इनका जन्म, इनका डेट कब हुआ था, और भैया किस नाम से ये क्या थे, पॉपुलर थे। ओके, और इन्होंने ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर क्या बताने की कोशिश करी है, किस चीज को एक्सप्लेन करा है, ठीक है, वो चीजें मैंने आपको बता दी जस्ट इन 2 लाइन। ओके, चलिए सी, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मैं मूव करना चाहूंगा, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपको हर एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आप सभी को बताना होगा जो राइट आंसर होगा, ए बी सी डी, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द गुजराती इक्विवेलेंट टू सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि सिविलाइजेशन का हिंदी होता है सभ्यता, तो सभ्यता के लिए गुजराती शब्द का अर्थ क्या होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी कि सिविलाइजेशन के लिए, सभ्यता के लिए जो गुजराती शब्द है उसका क्या मतलब है, ठीक है, उसका क्या अर्थ है। तो वो है भैया आपका गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, आपको पता है, अच्छा, और कंडक्ट का मतलब होता है भैया आचरण, ठीक है। गांधी जी ने कहा है इस चैप्टर के अंदर कि सभ्यता का मतलब, सिविलाइजेशन का मतलब बाहरी विकास ही नहीं, यहां पे भैया अपने अंदर का विकास करना भी है, ठीक है। मतलब आपके अंदर कैसी आचरण है, ठीक है, तो अपने अंदर अच्छी आचरण को, गुड कंडक्ट को डेवलप करना, ये भी आपका एक सभ्यता है, ठीक है। ये नहीं कि भैया हमारा जो देश है इंडिया, ठीक है, वो भैया पूरी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जितने सारे भी रहने वाले लोग हैं उनके अंदर कोई अच्छी आचरण है ही नहीं, गुड कंडक्ट है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं है यहाँ पे सभ्यता से, समझ रहे हो। तो गांधी जी ने भैया सिविलाइजेशन के ऊपर काफी अच्छी तरीके से क्या करा है, फोकस करा है, ठीक है, इन चीजों को बताने की कोशिश करी है। वैसे तो भाई कहा जाता है कि जो हमारा भारत देश है वो भैया किसका है, दिल वालों का है भैया, सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले ही से, समझ रहे हो। काफी कुछ चीजें हैं, बात करेंगे हम लोग, ठीक है, आगे आ जाएगी जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जो आपका लाइन है यहां से लेके यहाँ पे जो आप इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लाइन है वो क्या लाइन है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आपका आधुनिक सभ्यता है, ठीक है। ओके, इसका जो भैया रिजल्ट होता है काफी ज्यादा ब्रिलियंट, काफी ज्यादा अच्छा होता है, काफी ज्यादा मनमोहक होता है, ठीक है, जिस चीजों को नजरअंदाज कर पाना भैया काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, समझ रहे हो। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, एग्जांपल दूंगा, टेंशन मतलब। फिलहाल आप मुझे बताओ कि ये जो लाइन है वो कहां से लिया गया है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, किस चैप्टर से लाइन लिया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सिंपल सी बात है, हम लोग भैया कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है वो कहां से ली गई होगी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा एंड जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, जो आपका सिविलाइजेशन है वो क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सेम वही क्वेश्चन आपको बताना है कि जो लाइन है वो कहां से ली गई है। सबसे पहले ये जो लाइन है ना, यहां से लेके आप सभी देख पा रहे हो कि भैया ड्यूटी तक, इसका मतलब समझो, ये बहुत फेमस लाइन है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भैया बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, ठीक है, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, मोड का मतलब होता है भैया पद्धति, मोड का मतलब एक तरीके से पद्धति कह लो, मीडियम कह लो, ठीक है। ओके, तो सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो आपका सिविलाइजेशन है, जो आपका सभ्यता है, वो भैया आचरण का पद्धति है जो कि बताता है, ठीक है, कि भैया आपका सही पाथ कौन सा है, ठीक है, यानी कि ड्यूटी, यानी कि जो आपका कर्तव्य है, ठीक है, उसका पाथ कौन सा है, कर्तव्य का जो आपका रास्ता है उसकी ओर भैया इंगित करता है, उसके ओर आपको लेके जाता है कौन, सभ्यता, समझ रहे हो। और ये जो लाइन है वो आपका लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने, यहाँ पे एक अच्छा सा ब्लैंक दिया हुआ है और आप सभी को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ओके,
वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यानी कि स्मॉल विलेजेस के साथ कौन सेटिस्फाई थे? सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट। तो भैया छोटे छोटे गांव में कौन संतुष्ट होते थे? ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी के टाइम में आप सभी गांव में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपकी जो बीवी आएगी, सिंपल सी बात है भाई, रियल लाइफ से ऐसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। ठीक है, आपकी जो बीवी आएगी, मान लो आफ्टर 5 ईयर आपकी शादी होगी, ठीक है, आपकी बीवी आएगी, वो भले ही गांव की रह चुकी हो, लेकिन वो डिमांड करेगी भैया मेरे को शहर चाहिए, शहर में रहने वाला लड़का चाहिए, मैं नहीं जा रही गाँव में। तो भैया इस तरीके के नखरे होते हैं कुछ लड़कियों के, समझ रहे हो? नहीं तो भाई रहने वाली निभाने वाली तो फिर कैसे भी कंडीशन में निभा ही देती है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो एक चीज आप सभी ने नोटिस करा होगा, आप सभी रहते हो गाँव में, ठीक है, मान लो आपका कोई फ्रेंड 10 दिन के लिए या फिर 2 साल के लिए मान लो चला गया भैया शहर, वहां से रह के आता है, उसका जो चाल ढाल है वो चेंज हो जाएगी भाई। वो अपने आप को, ठीक है, वो अपने आप को तुम सबसे कंपेयर ही नहीं करेगा। उसका भैया देखना ऑरा, ऑरा हो जाएगा उसका 999999+9, इस तरीके से, समझ रहे हो? तो होता है भाई, ठीक है। तो स्मॉल विलेजेस के अंदर, छोटे गांव के अंदर प्राकृतिक हवा के साथ रहना, ठीक है, लोगों के बीच में रहना, वो जो चीजें पसंद थी, इस चीज से जो संतुष्ट थे, वो वनली हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, वही थे भैया, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी के सामने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग, ठीक है, मैं वापस से पढ़ने की कोशिश करता हूं। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज kept इट अलाइव अप टिल, ये जो लाइन है वो भैया कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे भैया 2020 में, 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश करो, भैया गांधी जी ने कहा है कि आफ्टर ऑल, सब चीज के बाद, देर इज समथिंग, कुछ तो ऐसा रहा होगा हिंदुज्म, यानी कि हिंदू धर्म में, जो कि क्या है, केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, यानी कि अभी भी एक क्या है भैया, जिंदा है, समझ रहे हो? हिंदू धर्म जिंदा है बेबी। तो इस तरीके से भैया गांधी जी ने कहा था। और आपसे क्वेश्चन ए करा जा रहा है कि बताओ ये जो लाइन है वो कहां से ली गई है? सिंपल सी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सो बी वाला ऑप्शन सभी के सामने क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर, आप करना, इसे मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आप सभी के सामने 6 नंबर की, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, काफी अच्छा सा सवाल है कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भैया क्यों इन्वेंट नहीं करा मशीनों का, क्यों उन्होंने इन्वेंशन नहीं करा मशीनों का, क्यों भैया विकसित नहीं करा, क्यों भैया डेवलप नहीं करा, जिस तरीके से बोलना चाहते हो उस तरीके से बोल लो। क्योंकि भैया पता था कि अगर, क्योंकि भैया उन लोगों को पता था कि अगर ये भैया जो मशीनें हमारे समाज में आ जाएगी, हमारे लोगों के बीच में आ जाएगी, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, उसके गुलाम बन जाएंगे। सिंपल सी बात है, द न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग क्या हो जाएंगे भैया, एक तरीके से गुलाम बन जाएंगे, हम लोग भैया दूसरे के ऊपर निर्भर होना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। तो पहले के टाइम में, अभी के टाइम में जितने सारे भी, देखो फिलहाल अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है, तो अभी के टाइम में जितने सारे भी पंखा, कूलर, एसी, इस क्या है, सारे के सारे मशीन है एक तरीके से, ठीक है। अब ये सब पहले के टाइम में नहीं था। पहले के टाइम में क्या था, इंसान कहाँ सोता था? छत के ऊपर जाओ, प्राकृतिक हवाएं चल रही है, वहां पे भाई सो जाओ, बस नहीं रहता था पहले के टाइम में, ठीक है। अब मैंने तो नहीं जिया भाई पहले का लाइफ, ठीक है, लेकिन सुनता आ रहा हूँ तो चीजों की आइडिया है पर, ठीक है। तो पहले के टाइम में कुछ इस तरीके से चलता था, लेकिन अभी के टाइम में देख लो, जरा सा भी लाइट चल जाए, लाइट का इंतजार करते हो कि अरे भैया लाइट आएगी तभी मैं सोने जाऊंगा। एक दिन अगर लाइट चली जाए ना घर की, एक दिन अगर बिजली, नहीं रह पाओगे तुम लोग, बेचैनी पकड़ लेगा एकदम, इस तरीके से उस तरीके से पगलाने लगते हो ना, वही चीजें हो जाएगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो माँ है, हमारी जो माताएं हैं, वो भैया आखिरी जनरेशन है जिन्होंने स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये जितने सारे भी सोशल मीडिया होते हैं ना, वो भैया उन्होंने यूज नहीं करा। नहीं तो अभी के टाइम में क्या होता है कि भैया बच्चा पैदा होता नहीं है कि उनके हाथ में दे दिया जाता है इतना बड़ा, लो भैया स्क्रॉल करते रहो दिन दिन भर, करते रहो मुजरा। देखते हो इंस्टाग्राम, आप भी यूज करते होगे, मैं मना नहीं कर रहा कि मत यूज करो, करते हो ना, करते हो, आप भी देखते होगे। अभी के टाइम में क्या चल रहा, पता चलेगा कि भैया इतना छोटा सा बच्चा है, गाली देते फिरेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये चीजें चल रही है अभी के टाइम में। सोचो कितना ज्यादा लेजी हो गए हम इंसान, कितना ज्यादा आलसी बन गए हैं। 5 मिनट के चक्कर में जाओगे, 5 घंटा कब निकल जाएगा ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते करते, कुछ फायदा नहीं होने वाला आप लोग को। कुछ मिलेगा उससे? नहीं मिलेगा। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। अभी के टाइम में दोस्त लोग के साथ नहीं जाओगे, लेकिन हाँ रील देखना पसंद करोगे, ये चीज, ठीक है। एक्सरसाइज करना नहीं पसंद करोगे, मेडिटेशन करना नहीं पसंद करोगे, सुबह सुबह उठ के, लेकिन 10 बजे उठना पसंद करोगे। तो समझ जाओ इंसान जो है वो कितना ज्यादा लेजी हो रहा है, बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन मशीन्स। हम लोग एक तरीके से, पूरी तरीके से भाई मशीन पे डिपेंड है। तो हमारे पूर्वज को पता था कि हम लोग क्या करेंगे भैया, अगर मशीन का हम लोगों ने इन्वेंशन कर दिया, स्टार्ट कर दिया करना, तो भैया लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, स्लेव्स हो जाएंगे। स्लेव्स का मतलब होता है गुलामी,
गुलाम बन जाएंगे लोग, ठीक है। तो यही जानते हुए उन्होंने कोई भी मशीन, ये सब जितनी सारी भी चीजें थी उनका उन्होंने इन्वेंशन नहीं करा अपने समय में, अपने जनरेशन में, ठीक है। बाकी फिलहाल का तो मैं क्या ही बोलूं यार, क्या चीजें चल रही। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आवर एंसेस्टर एंजॉय, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भैया एंजॉय करा किस रूल को, होम रूल को, राइट। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया, बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसे एक बारी के लिए, माफ करना इसे मैं डिलीट कर दूं पहले, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, आर रूलर ऑफ, वन सेकेंड, एंसिडेंट इजिप्ट, इसका मतलब समझना, इजिप्ट से पढ़ा जाता है, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है इजिप्ट, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आर रूलर ऑफ एंसिडेंट इजिप्ट, यानी कि जो इजिप्ट है इसे मिस्र देश बोला जाता है, ठीक है। तो इनके जो प्राचीन रूलर थे, इनके जो प्राचीन रूलर थे, जो शासक थे, वो कौन थे भैया, कौन थे, फारो, ठीक है। क्या थे, फारो। अब बोलोगे भैया लिखा गया है फारोहोश, नहीं, फारो पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है फारो, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी वगैरह पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दो आप सभी। चलिए जी 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने की, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी कि भैया हर एक चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, वो भैया डिस्पेंडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, ठीक है। इसका मतलब जो होता है डिसबैंडेड का मतलब, देखो यहाँ पे तो खैर लिखा गया है डिसऑर्डेड, लेकिन डिसबैंडेड पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है, डिसबैंडेड। अब इसका मतलब होता है भैया क्या, एक तरीके से मना करना, एक तरीके से क्या होता है, मना करना, ठीक है। उस चीज के लिए भाई मना करना कि हाँ जी भाई ये चीज मत कर। तो हर एक चीज को देखने के बाद, हर एक चीज को ऑब्जर्व करने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, जो हमारे पूर्वज थे वो भैया हमें मना कर रहे हैं भैया किस चीज के लिए, लग्जरियस, ये जो लाइफ होती है लग्जरियस, ठीक है। लग्जरियस लाइफ का मतलब एक तरीके से वही भाई मशीनों के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है, मशीनों के ऊपर डिपेंड रहना, एंड प्लेजर्स, इन चीज से हमें क्या करा था भैया, मना करा था, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो दिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी 3 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वॉसिप ऑफ, मैंने क्या बोला, मैंने वॉरशिप नहीं पढ़ा, मैंने वॉसिप पढ़ा, क्योंकि इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वॉसिप। अब काफी सारे लोगों को मैं बोलूंगा कि भैया टहलना का मीनिंग बताओ, बोलोगे भैया वॉल्क, लेकिन वॉल्क नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ा जाता है वॉक। स्पेलिंग सही है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, जो राइट प्रोनाउंसिएशन है, जो कि आपके यहां से निकल रहा है, ठीक है, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपने स्किल्स पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ठीक है। उस चीज पे थोड़ा ध्यान दो, बाकी सही हो जाएगा। बाकी अभी फिलहाल 12th में हो, अपनी पढ़ाई करो, मस्त अपना वो करो, ठीक है। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ, किस चीज की पूजा करता है भैया, मंदिर के अंदर जाते हो भगवान की पूजा करते हो, बिल्कुल। आपने ये लाइन सुना होगा कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, काम ही क्या है, पूजा है, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो ना जी, मंदिर के अंदर जाते हो, मंदिर के अंदर क्या करते हो, भगवान की पूजा करते हो, वो चाहे कोई भी भगवान का मंदिर हो, शंकर भगवान का हो, गणेश जी का हो, जो भी हो, ठीक है। आप पूजा करते हो भैया प्यार से, आस्था के साथ, ओके। लेकिन ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है किस चीज की पूजा करता है, मटेरियल्स की, मशीनों की पूजा करता है भैया, समझ रहे हो, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आप सभी के सामने। चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें भैया जितनी सारी भी चीजें हैं वो सारे के सारे भैया फैक्ट हैं, ठीक है, अच्छी चीजों पे बात करी गई है। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग आपका होता है ग्रीस से, ठीक है। कहां से बिलोंग करता है, ग्रीस से। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर भैया क्या है कि आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, यानी कि जो हमारे आवर एंसेस्टर थे, ठीक है, उन्होंने किस चीज के लिए लिमिट, यानी कि किस चीज के लिए सीमा तय की थी, ठीक है। वो था भैया आपका इंडग्लेंसेस, क्या था भैया, इंडग्लेंसेस। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 13 नंबर, गांधी जी कंप्लीटली डोमेन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति के रूप में गांधी जी ने अपने आप को कब तक डोमेन करा था, यानी कि भारतीय राजनीति के अंदर गांधी जी ने अपनी जो अहम भूमिका थी वो कब तक निभाई थी, कब तक अपना योगदान दिया था, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट में बताओगे, एज अ होमवर्क के तौर पे ये प्रश्न मैं आप सभी को दे रहा हूं। आप सभी प्लीज नीचे कमेंट में बताना इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको इसका जवाब नहीं पता, प्लीज आप सभी गूगल ट्राई कर लो, बुक देख लो, अबे कढ़ाई में काफी सारे आपके पास एआई टूल्स हैं, लाइक चैट जीपीटी और भी काफी सारे, ठीक है। तो आप किसी का भी हेल्प ले लो, प्रॉपर जो राइट आंसर होगा वो आप पता कर लो, एंड मुझे भैया क्या करो, आप नीचे कमेंट में मेंशन करो, कमेंट में मुझे आप सभी बताओ, ठीक है। भैया फायदा क्या होगा, इसका एक्चुअल जवाब तो मुझे पता ही नहीं था, अब कहीं से देख के तो मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, तो इसका फायदा क्या, फायदा ये हुआ
कि भैया आपने मेरी बात को माना, मैंने आपको बोला कि भैया इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताओगे, आप सभी ने मुझे बताया। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन को मैनेज करना, ठीक है। एक चीज आप सभी को अभी समझ में नहीं आएगी बिकॉज आप सभी 12th के अंदर हो, ठीक है। आप सभी जैसे ही 12th क्रॉस कर जाओगे, आप सभी जाओगे ग्रेजुएशन के अंदर, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर आइडिया लग जाने वाला है इस चीज के बारे में कि भैया डिसिप्लिन मैनेज करना किसे बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए आप सभी इसका जवाब मुझे कमेंट में बताना। और ये हमारा आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न भी था। वाई? हाँ जी भैया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये जो 13 ऑब्जेक्टिव था, यही 13 ऑब्जेक्टिव आपके ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूड थे। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का 13 ऑब्जेक्टिव करा के ही मैं आपको घर भेज दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे ही आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सीरीज खत्म होगा, उसके बाद हम लोग पार्टिकुलर इस चैप्टर के भैया 50 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। सो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से आप सभी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसके मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, मन लगा के पढ़ाई करो एंड एग्जाम का टेंशन मत लो।